الحروف بأشواق وأذهان. Assalamu alaikum viewers, this is Hafiz Abdul Wahab Naeem from the platform of Livolutions, a company providing living solutions to the people in the form of construction services, ready to move houses and ready to move apartments. And currently I'm standing at one of our esteemed projects constructed by the Livolutions team, and this house is for sale as well. This is a 5 Mala house located in one of the prime location at DHA Phase 9 town and consisting of 3 bedrooms, 3 spacious bedrooms, attached washrooms and wardrobes. अगर हम इसकी फर्स्टली फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टाइल वर्क हुआ है और प्रोफाइल लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं जो कि इसकी ओवरऑल लुक को एनहांस करती हैं, एक्सटीरियर लुक को एनहांस करती हैं। फिर जब हम इसके गैराज में जाते हैं तो गैराज में एज यू कैन सी वन कार कैन बी पार्क्ड और उसके साथ ही हमारे पास एक मल्टीपर्पज एरिया भी साइड पे है जहाँ पे अपनी बाइक या किसी भी और पर्पज के लिए वो यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो एज पर डीएचए लॉ हमारे पास साइड पे गली जाती है छोड़ी है फॉर द वेंटिलेशन एंड फॉर सम स्पेस, जो कि पीछे एक आपका लॉन्ड्री एरिया भी बन सकता है जिसका एक्सेस हमारे पास पीछे किचन से भी है और बेडरूम से भी है। इसके अलावा अगर मैं अंदर एंटर होता हूँ तो हमारे पास सबसे पहले टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम जो है वो हमें कंबाइन मिलता है और उसमें जो दीवारों पे जिस तरह काम किया गया है, जिस तरह मीडिया वॉल डिजाइन की गई है और सिमिलरली जिस तरह शैंडल इंस्टॉल किए गए हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे डिजाइनिंग के ऊपर काफी फोकस किया गया है। और इसके अलावा हम अगर नीचे हमारे पास फिर आता है साइड पे पाउडर रूम और फिर उसके बाद उसके साथ एक आता है हमारे पास फर्स्ट हमारा बेडरूम आता है विच इज नोन एज मास्टर बेडरूम कंसिस्टिंग ऑफ वार्डरोब एट द लेफ्ट साइड। और उसके बाद इसके हमारे पास एक अटैच वॉशरूम है जिसमें भी डिजाइनिंग में काफी फोकस किया गया है और उसमें शावर एरिया जो है बहुत सेपरेटली उसको बनाया गया है। और इसमें जो है अभी कुछ चीजें फाइनल टचअप्स कुछ बाकी हैं जो कि भी उस पे इंशाल्लाह दैट विल बी कंप्लीटेड सून। और उसके अलावा फिर मैं आगे चलता चलूं तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास किचन आ जाता है, स्पेशियस किचन जिसमें हमारे पास सिंक और ओवन इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी और उस पे एक अच्छी क्वालिटी का वुड वर्क किया गया है फॉर द बेस कैबिनेट्स एंड अपर कैबिनेट्स एज वेल, गुड स्टोरेज। और वहाँ पे हम बनाई गई है ताकि किचन के यूटेंसिल्स और किचन के जितने भी मामले थे वो इजीली वहाँ पे घर की खवातीन वहाँ पे काम कर सके। इसके साथ अगर मैं सीढ़ियों की बात करता चलूँ तो सीढ़ियों में हमारे पास हम मार्बल वर्क किया गया है और उसमें ग्लास रेलिंग यूज की है, टेम्पर्ड ग्लास रेलिंग है और उसमें थोड़ा सा ऊपर जो है मेटल के बॉर्डर है जिसमें थोड़ा वुडन टच की दिया गया है। फर्दर मैं आपको ऊपर लेके चलूँ तो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन में एक स्पेशियस सा लॉन्च आता है और उसमें भी मीडिया वॉल का कंसोल इज रेडी। और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट साइड पे जो है एक स्पेशियस बेडरूम आता है विच इज फ्रंट फेसिंग और उसमें हमारे पास एक बालकनी भी है और विच हैज द फेंस ऑफ टेम्पर्ड ग्लास वेयर यू कैन एंजॉय द व्यू ऑफ द स्ट्रीट एज वेल एंड द एनवायरनमेंट हियर इज सो मच शाम की चाय इजीली यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बेडरूम में हम आगे आपको बताता चलूँ तो हमारे पास एक अटैच वॉशरूम है जिसके अंदर ही वार्डरोब का दी गई है और उसमें जो है एज यू कैन सी वी हैव इंडिपेंडेंट शावर एरिया एंड कमोड एरिया एंड आफ्टर दैट वी हैव द वार्डरोब एरिया। और उसके साथ एक हमारे पास छोटी स्पेस है जहाँ पे किसी को की प्लांट रख के आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको फर्दर आगे लेके चलूँ तो हमारे पास एक साइड पे एक मिनी किचन आता है विच इज एन ओपन किचन और यहाँ पे भी हमारे पास सारी चीजें इंस्टॉल्ड हैं और एक अच्छी अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है फॉर वहाँ ऊपर वाले पोर्शन में स्पेस को यूटिलाइज किया गया है फॉर द किचन। और उसके बाद फिर मैं आगे लेके चलूँ हमारे पास सेकंड बेडरूम आता है अटैच वॉशरूम के साथ हमें मिलता है और उसके साथ हमें वार्डरोब मिलती है और उसके अलावा इसकी अगर आप मेन जो बैक वॉल है जहाँ पे हमारा बेड आता है उसके जो है उसकी बैक वॉल पे जो डिजाइनिंग की गई है उस पर मल्टीपल पैटर्न्स किए गए हैं फॉर द बेस एंड फॉर द अपर पार्ट ऑफ द वॉल। सिमिलरली इस तरह मैं अगर आपको आगे लेके चलूँ ऊपर फॉर द टुवर्ड्स द रूफ टॉप और वहाँ पे हमारे पास जो है मल्टी पे थोड़ी सी काफी अच्छी खासी हमारे पास स्पेस आ जाती है जहाँ पे आप अपना जो है गैर जरूरी सामान को रख सकते हैं वहाँ पे। वेल जो बीच में कुछ जो कपड़े और कुछ फालतू का सामान है डेफिनेटली दैट विल बी क्लियर्ड आउट इंशाल्लाह सून। उसके बाद अगर मैं आपको छत पे लेकर चलूँ तो वी हैव अ गुड स्पेस और मार्बल वर्क यहाँ पे छत के फ्लोर पे किया गया है और यहाँ पे आप इजीली जो है शाम को बैठ के यू कैन एंजॉय द इवनिंग टी और यू कैन एंजॉय द बारबेक्यू एज वेल। जिस तरह का यहाँ पे क्वाइट एंड काम एनवायरनमेंट है तो आप उसको जो है एंजॉय इजीली कर सकते हैं। ये तो अगर मैं इस घर की डिमांड की बात करूँ वो है 3 करोड़ 10 लाख और विच इज स्लाइटली नेगोशिएबल एज वेल, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड बुक योर विजिट बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द प्रोवाइडेड नंबर बिलो।